नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। मैं प्रिय रंजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे, कुछ नए सवाल, कुछ नए ट्रिक्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी सूचना, अगर आप हमारे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं और आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप सुमन क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे दिए जा रहे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज हाई लिख के आप जो है एक लिंक मिलेगा आपको, उसको लिंक को क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके द्वारा भी आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इस अगर आप हमसे वन टू वन जुड़ना चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं। एक हमारी ब्रांच है बाबूगांव चौक कोर्रा में और दूसरी है गुरु गोविंद सिंह रोड आनंदा चौक के पास। इन दोनों ही जगह पे हमारी जो है क्लासेस चलती हैं। इसके साथ साथ हम फिजिकल की भी तैयारी कराते हैं, जिसमें कि हमारे सर हैं प्रीतम सर, वो नेशनल लेवल के एथलीट हैं जो आपको फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी करा सकते हैं। अगर आप सीपीओ या स्टेट पुलिस या किसी और इस तरीके के एग्ज़ाम जिसमें कि फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए जा रहे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारी ब्रांच विजिट करेंगे तो आपको जो है एक प्लस बोनस मिलेगा, आपको फ्री मेडिकल चेकअप, जिसमें आपकी आँख की जाँच, हाइट, वेट ये सब नापा जाएगा। और आप अगर आप आपको सिंपली इतना बता दिया जाएगा कि आप किसी फिजिकल जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम है उसमें फिजिकल की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए मेडिकली फिट है या नहीं, वो सिर्फ आप हमारी ब्रांचेज में विजिट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी ज़रूरी सूचना। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। नंबर सिस्टम, जिसमें हम नंबर सिस्टम में कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। जब एक पॉजिटिव नंबर ए बी और सी जो है 13 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है? 9, 7 और 10। अब हमें पूछा है रिमाइंडर क्या होगा अगर ए प्लस 2b प्लस 5c को 13 से भाग दे तो। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें एक नंबर ए को जब 13 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आ रहा है? 7। ठीक है ना, नहीं यहाँ पे 9 है ना, पहला सवाल में 9, पहले में 9 है, यहाँ पे 9 ही लिख लेते हैं। ठीक है, 7 भी है, चलो ये 9 लिख लिया। 9 है, 9 शेषफल है, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि एक टाइम पे मान लेते हैं कि ये नंबर जो है अपने आप में 9 है, मान लेते हैं, क्योंकि ये अगर आप किसी तरीके से चेक भी करेंगे तो ये गलत नहीं साबित होगा। यहाँ पे 9 है और ये कट नहीं रहा है। ठीक है, हम डेसिमल वेसिमल के झंझट में नहीं पड़ रहे, ये कट ही नहीं रहा है। ठीक है, डिविजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये डिविजिबल हो, तो रिमाइंडर 9 साथ में डायरेक्ट ही लिख लिया। 9 से कट ही नहीं रहा है, डायरेक्ट हमने रिमाइंडर मान लिया। ठीक है, एक टाइम के लिए 9 अगर हमने मान लिया तो हमारे ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे हमारी हो गई ए की वैल्यू जो है, यहाँ ए की इधर लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 9। बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई? उसी तरीके से 7 हो जाएगी। और हमारी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। ठीक है ना, सी की वैल्यू उसी तरीके से 10 हो जाएगी। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। 9, ए की जगह 9 लिख देंगे, बी की जगह 7, 7 दुगुनी 14 प्लस 5, 5 सी, सी का मान कितना है? 10, 5.50 और भाग 13 से। 13 से जब भाग देंगे तो इसको जोड़िए, 64 और 9 73, 73/13। 13 से ये कितनी बार जाएगा? 13 से ये कितनी बार जाएगा? 13 से ये कितनी बार जाएगा? 13 पंजे 65 और प्लस 8। 13 को 8 से गुना करेंगे तो 65 आएगा, प्लस 8 73 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ? 8। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। पिछले
क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो इसलिए ये सवाल जो है इतनी जल्दी हो गया। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सवाल जल्दी होगा, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो फिर सवाल जो है लंबा खींचेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। हमसे पूछा है रिमाइंडर क्या होगा जब 72, 73, 78 और 76 को 35 से भाग देंगे। ठीक है, हमें यही पूछा है। हम वो ना करके, गुना ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, ये हमारा फुल प्रूफ है। ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ये ट्रिक ही है, लेकिन ये फुल प्रूफ ट्रिक है, किसी भी जगह आप अप्लाई करेंगे ये जो है आपको धोखा नहीं देगी। ठीक है, ये ये 35 को 72 से भाग देंगे। ठीक है, 72 को 35 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। 35 दुगनी 70 होता है, 70 में 78 में से 70 घटाएंगे 8, यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आए इनको भी आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 3 दुगनी 6, 6 3 48 गुने 6, 48 6 बहुत लंबा चला जाएगा, गुना करने में भी लंबा जाएगा, फिर भाग करने में भी। हम क्या करेंगे, एक बार फिर से जो है 35 से ही भाग देंगे। ये तीनों को हटा के एक ही बार में मैं 48 लिख देता हूँ। इन तीनों को हटा के मैं एक जगह पे 48 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर 35 से भाग देंगे तो इस कैसे जाएगा, 35 से कम 35, 48 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। 13 बचेगा, 13 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा, 13 6 78। 78 को फिर 35 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 दुगुनी 70, और यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर, शेष क्या बचेगा 8। तो हमारा ये जो सवाल मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड, या फिर स्टार्टिंग में तो 30 सेकेंड मान के चलिए, अगर आपको भाग देना आता है, आपने मैथ्स कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, आप हर रोज 20 सवाल भाग पे देते हैं, अपना 5 मिनट आप सवाल जो है भाग करने में देते हैं हर रोज, तो आपका ये सवाल जो है 30 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं है, इवन बिगनर के लिए। जो मेरे स्ट्रेटेजी की वीडियो देखा है, वो जो हर रोज 20 भाग अपने देता है, 20 जो डिवीजन करता है ऐप के द्वारा, तो उसके लिए ये 30 सेकेंड का सवाल है। तो चलिए ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 28 पे। क्या दिया है सवाल में, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच ए नंबर 5m इतना इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे हमसे पूछा है, यहाँ पे हमसे m की जो सबसे बड़ी संभावित वैल्यू है और m की जो सबसे छोटी संभावित वैल्यू है, उनका उसका गुणनफल पूछा है, जो कि ये नंबर जो है उसका गुणनफल पूछा है, इस m का और इस m का। ठीक है, m का जो संभावित सबसे बड़ी वैल्यू है उसका, और जो संभावित सबसे छोटी वैल्यू है उसका गुणनफल हमसे पूछा है, अगर ये वैल्यू 9 से भाग दे जाती है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, 5m 83m 4m 1, यही है वैल्यू। अब हमें इसको 9 से भाग देना है, तो मैंने आपको बताया 9 9 कोई भी नंबर 9 से कब भाग जाता है, जब उसका जोड़ जो है 9 हो जाता है। ठीक है, डिजिटल सम जो है 9 हो जाता है। डिजिटल सम 9 कैसे करेंगे, इस आइए फिर से देखते हैं। ये 8 और एक 9, ठीक है ना, ये 9 हो गया तो मतलब ये खत्म, ये डिजिटल सम के हिसाब से 0 हो गया। ये 4 और 5, ये 9 हो गया तो मतलब 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3m प्लस 3, क्योंकि सवाल में हमें दिया ये 9 से भाग जाएगा, तो ये 3m प्लस 3 का जो है जोड़ जो है ये कितना होगा, 9 होना चाहिए, क्योंकि सवाल में हमें दिया है 9 से भाग जाएगा। तो m की सबसे छोटी संभावित वैल्यू कौन सी है जिससे कि ये 9 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर m की सबसे छोटी संभावित वैल्यू है 2, क्यों 3 दुगुनी 6 प्लस 6 प्लस ये
3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये संभावना है 2, अगर यहाँ पे m की जगह लिखेंगे तो भी 9 हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे, 9 देख, एक बार 9 से चेक करेंगे, सबसे बड़ी 9 से चेक करेंगे। सबसे बड़ी पूछा है ना, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ी, ठीक है। तो 9 से किया तो 9 थी 27, 27 को 27 में क्या था, 2 और 7, 2 और 7 जोड़ेंगे 9, ये अपने आप में 9 हो गया। तो मतलब 9 तो नहीं होगा। और एक चीज, जब हम किसी भी नंबर को 9 से भाग गुना करते हैं तो वो अपने आप में डिजिटल सम जो है उसका 9 हो जाएगा, तो इसलिए ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको 9 से जब गुना करेंगे, मान लीजिए मैं 8 को 9 से गुना करूंगा तो इसका भी डिजिटल सम जो है 9 ही बन जाएगा। 8 9 72, और डिजिटल सम क्या बनेगा, 9 या 0 बोल सकते हैं, दोनों ही। या फिर आप किसी भी और नंबर को मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 27 हो जाएगा, और इसका भी डिजिटल सम 9 बन जाएगा या 0 बन जाएगा, तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर में जब आप 9 से गुना करेंगे ना, तो उसका डिजिटल सम ऑटोमेटिकली 9 बन जाएगा। तो इसलिए 9 से मल्टीप्लाई करना नहीं है। जब हमें कुछ ऐड करके डिजिटल सम 9 बनाना होगा तो उसमें हम 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या, 9 से छोटा कौन सा था, 8, 8 एक बार ट्राई करेंगे। 8 दिए 24, 24 और 3 27, 27 में क्या होता है, 2 और 7, 2 और 7 जोड़ेंगे 9, मतलब ये पॉसिबल है। इसका भी डिजिटल सम जो है 9 पॉसिबल है, 8 और 9 का। मतलब ये जो है हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 8, और सबसे छोटा नंबर आया 2, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या बोला है, गुणनफल बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का। इसका गुना कर देंगे तो ये गुना में क्या आएगा, 16 आ गया। 16 कौन सा है, ऑप्शन 4, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आसान था। खाली आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है 9 का वो पता होना चाहिए, ठीक है। जब एक 6 डिजिट नंबर 537XY, ठीक है, एक 6 डिजिट का नंबर है 537XY5 को 125 से भाग देते हैं, तो कितने ये 6 डिजिट नंबर्स की संभावना है, ठीक है। मतलब हमसे पूछा है, एक एक नंबर है, उसको जब हम 125 से भाग देंगे तो ऐसे कितने नंबर हैं, कितने संभावित नंबर हैं जो 125 से भाग जाएंगे, ठीक है। यही हमें बताना है। देखिए 125 एक इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो, यहाँ पे एक्स वाई जेड क्यू पी आर कुछ भी लिखा हो, इसकी एक्स वाई जेड क्यू पी आर की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक में कोई भी डिजिट हो चलेगा, ठीक है। लेकिन अंतिम में कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपका 125 से भाग जाता हो, ठीक है। जैसे 125, 125 625, या फिर 250, ठीक है। 250 एक नंबर है, यहाँ पे फिर 375 है, फिर यहाँ पे 500 है, फिर 625 है, फिर आगे जो सोन ऐसा होना चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट जो है आपके 25 से भाग जाने चाहिए, तभी ये जो है नंबर डिविजिबल पॉसिबल है 125 से। तो हम इससे क्या समझे कि ये जो हमारा नंबर है 537XY5, ये जो है इसके जो आखिरी के 3 नंबर है, ये जो है 125 से भाग जाने चाहिए, ठीक है। XY5 जो है 125 से भाग जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारी पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है, पहली तो हमारी हो सकती है 125, एक्स और वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 125, एक्स और वाई की जगह लिखते हैं 12, और यहाँ पे 5 तो है ही, तो 125 बन जाएगा। दूसरी हम बनाना चाहें 250, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 250 में अंतिम जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। अंतिम डिजिट 0 है और हमारा अंतिम डिजिट आना चाहिए 5। तो दूसरी पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, 375, ठीक है ना। ये दूसरी पॉसिबल वैल्यू है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 डिजिट की आखिरी पॉसिबल वैल्यू जो 125 का से भाग जाती हो, ठीक है। इसको कैसे ढूंढेंगे, तो इसको करेंगे आप
ले जाएंगे 12 चौके 48, 12 6 72, 12 8 से तो नहीं जाएगा, 7 से लास्ट मेरे ख्याल में जाएगा। ठीक है ना, 7 बार इस तरीके से ट्राई करेंगे। ये आप जो है हिट एंड ट्रायल से कोशिश करेंगे तभी ये पॉसिबल है। वैसे अगर जाएंगे तो लंबा चला जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। पहला जो डिजिट है वो आपका आएगा 125, इसके बाद सोन 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 नंबर 125 से भाग जाएगा। लेकिन आखिरी नंबर कौन सा होगा, आप कोशिश कीजिए 3 डिजिट का कौन सा हो सकता है। 7 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 7 84 और यहाँ पे 875। ठीक है ना, 127 875, इसके बाद तो नहीं आना चाहिए। 125 800 और 1 200, ये तो 1000 चला जाएगा, मतलब 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, 8 से गुना करेंगे तो इसको 7 से गुना करेंगे तभी ये 785 आएगा। तो हमें पता करना है कि 185 से लेके 785 तक हमारा ऐसे कितने नंबर है जो कि 125 से भाग जाते हैं। देखिए पहला नंबर आपका है 1 से गुना हो रहा है और आखिरी नंबर जो है 7 से गुना हो रहा है, मतलब 1 से लेके 7 तक हम जा रहे हैं। एक सौ 6 डिजिट नंबर देयर आर, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर। ठीक देखिए, ठीक है, ऑप्शन मेरे ख्याल में गलत दिया है। पहली संख्या तो हो गई आपकी 125 और आखिरी संख्या है 875। ठीक है, यही आपका जो है नंबर भाग जाएंगे, मतलब एक्स वाई 5 की जगह पे आप 125 से लेके 875 तक कुछ भी रख सकते हैं जिसका अंतर 125 से आए। ठीक है, या 375 आए। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है, एक जीरो वाला डिजिट हम नहीं ले सकते। ठीक है, ऑप्शन मेरे ख्याल में सही है। हाँ, पहला नंबर आया आपका 125, दूसरा आपका आएगा 375, मतलब अंतर कितने का है आपका, अंतर कितने का है, अंतर है आपका, बोलेंगे सर आपकी अंतर है आपका 250 का, यहाँ पे 250 का अंतर है। ठीक है, तो मैंने आपको टर्म्स निकालना सिखाया है। क्या था फॉर्मूला, ए एन बराबर एल माइनस ए बाई डी प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म, दो जो नंबर है उसके बीच कितनी संख्या कितने अंक है उसको निकालने के लिए यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो अब यह फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए। हमारा आखिरी नंबर कौन सा, 875 माइनस 125 ये है, और जो है अंतर कितने का है, अंतर हमारा कितने का, 250 का है। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 850 में से एक जाएगा 750, 750 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 750, 875 में से 125, 750 में से फिर 250 घटाएंगे ना, 250 से भाग देंगे। ठीक है, 250 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे आ गया 3, मतलब इसको और इसको काटेंगे तो आएगा कितना हमारे पास, 3 प्लस 1, यानी कि हमारा क्या आ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 4 ऐसी संख्याएं हैं, पॉसिबल हैं, संभावित हैं, जो कि 125 से विभाजित होंगी जब एक्स वाई 5 जो है पूरी तरह से 125 से विभाजित होगा। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट of the least number which when divided by 36 72 80 and 88 leaves the remainder 16 52 60 and 68। ठीक है, देखिए एक सबसे छोटा संख्या बोला है, सबसे छोटी संख्या जब वो 36 72 80 और 88 से विभाजित होती है तो उसका जो है शेषफल क्या निकल के आता है, 16 52 60 और 68। ठीक है, तो हमें जो है वो जो न्यूनतम संख्या है
उसकी जो है अंकों का योग हमें बताना है। वो जो लीस्ट नंबर है उसके डिजिट्स का सम हमें बताना है। तो चलिए आइए करते हैं। एक नंबर को कौन सा ले सकते हैं? देखिए कॉन्सेप्ट होता है, जब कोई भी नंबर n को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं a b c या d, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका शेषफल जो है x y z t कुछ भी आता है, ठीक है। और ये जो अंतर है आपका a माइनस एक्स, b माइनस वाई, और ये जो सी माइनस जेड वगैरह वगैरह, डी माइनस पी, और इन तीनों का अंतर जब बराबर होता है, ठीक है, इन तीनों का अंतर जब बराबर होता है तो हमारा जो n की वैल्यू है उसको कैसे निकालते हैं? n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इन जो तीन नंबर है ए बी सी, ए बी सी और डी का जो है इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और जो इनका डिफरेंस है, ये जो a माइनस एक्स बी माइनस वाई, इसको मैं एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसका जो डिफरेंस है इसको d मान लेते हैं एक बार, इसको एक बार d मान लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस d है और इसमें जब हम d जोड़ देंगे, जब हम d जोड़ देंगे, जब हम d जोड़ देंगे तो ये नंबर हमें n मिल जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या दिया है, 36 72 80, उसमें से हम 16 52 60 और 68 घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा? 36 में से 16 घटाएंगे, अंतर क्या आ रहा है? 20। डी क्या हमारा आ रहा है? 20, ठीक है ना। 72 में से 52 घटाएंगे तो भी 20, 80 में से 60 घटाएंगे तो भी 20, 68 में से 88 में से 68 घटाएंगे तो भी 20, ठीक है ना, 20 ही आ रहा है। तो हम मतलब ये हमारा जो नंबर है ये पूरी तरीके से फिट हो सकता है, ठीक है। ये जो n बराबर अब क्या करेंगे, 36 72 80 और 88 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 36 72 80 और 88 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसको किस प्रकार से लेंगे एलसीएम? इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ नहीं समझ में आएगा, यहाँ थोड़ा बड़े में इत्मीनान से समझाता हूँ, ठीक है। 16 नहीं 32 था ना, 32 72 80 और 88 हमें दिया हुआ है ना, इसी का एलसीएम हमें निकालना है। तो हम देखेंगे 36 72 जो है किससे भाग जाएगा, 36 और 72 किससे भाग जाएगा? ऐसा कोई नंबर जो 36 और 72 दोनों दोनों ही जगह पे पहुंच, दोनों ही जो है दोनों का गुणनफल जो है कॉमन हो जाए। तो हम देखेंगे 36 को एक से गुना करेंगे तो 36 है, 36 को 2 बार करेंगे तो 72 हो जा रहा है ना, 36 को 2 बार करेंगे तो 72 हो जा रहा है। मतलब ये 36 और 72 का जो एलसीएम है, लघुत्तम है, वो आ गया 72, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, 80 और 72। 80 और 72 में हम जो है थोड़े बड़े बड़े नंबर है तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। पहली अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी इसे लेते हैं 9 और 8, ठीक है, कॉमन है, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा 8 और 9 नंबर, ठीक है ना। इसके बाद इसको भी तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80 में हमें 10 दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, मतलब
इन दोनों में 8 तो कॉमन है इसमें, इसलिए 8 की जरूरत नहीं है हमें, 8 का कोई काम नहीं है। हमारा किसका काम है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है। अगर बाय चांस हम इसमें 10 लगा दें या इसमें 9 लगा दें, इसको 9 से गुना कर दें या इसको 10 से गुना कर दें, तो हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, इसको 10 से गुना किया हमने तो कितना आ जाएगा 720, 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 720, और इसी नंबर को 80 को हम 9 से गुना करेंगे तो भी 720 आ जाएगा। ठीक है ना, 80 को 9 से गुना करेंगे, 8 9 72 और 10 का वैल्यू 10। ठीक है ना, ये तो आ गया आपका 720, मतलब 72 और 80 का जो वैल्यू है वो कितना है 720। मतलब 70 और 80 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 720। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा ही देते हैं, इसको भी हटा दिए। ये अब क्या आया, इसका और इसका 80 का एलसीएम हमारे पास आ गया, ये 72 और 80 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 720। अब हम क्या करेंगे, इस 720 को और 88 का एलसीएम लेंगे। ये आपको थोड़ा सा भी लंबा लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे एलसीएम निकालना तो ये बहुत ही छोटा लगेगा। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, फैक्टर्स में तोड़ना सीखेंगे। आप जो एक काम कर सकते हैं, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई भी नंबर आपको दिखे ना, तो आप जो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है ना, उसको जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अरे ठीक है, थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुक गया था मैं। चलिए शुरू करते हैं। ये 8, ये 11, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं हम। कितना में तोड़ा, ये 8 में टूटा और ये 11 में, 8 गुने 11 88, यही होता है। अब इसको भी तोड़ेंगे, इसको क्या है, इसमें 0 है तो सीधा सीधा हमें 10 दिख रहा है, और यहाँ पे 72। ठीक है ना, अभी भी दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो एक बार फिर से तोड़ के देखेंगे, इसको भी फिर तोड़ेंगे। इसमें क्या है 9 है, इसमें 8 है, मतलब 8 गुने 9 गुने 10 का मतलब 72 है। इसमें 8 कॉमन है, इसमें 8 कॉमन है, और जो अंतर वाली चीज है वो क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ है 11। तो अगर हम 720 में 11 से गुना कर दें, 720 की हम 11 से गुना कर दें, या फिर 9, यहाँ पे 9 है एक्स्ट्रा और यहाँ पे 10 है, या फिर 88 में 9 से और 10 से गुना कर दे, तो हमारा नंबर मिल जाएगा, मतलब दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे। आप गुना करके देख लीजिएगा, 7920 यही नंबर आपका आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद, तो ये चारों का एलसीएम हमारा क्या आ गया 7920। ठीक है, इसका लघुत्तम हमारा है 7920। ठीक है ना, एलसीएम क्या आ गया 7920, हमारा एलसीएम आ गया। और डिफरेंस हमारा कितना था, द सम ऑफ द डिजिट लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड, हाँ ठीक है ना, 7920 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 20। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस क्या है 20, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है। तो कितना आएगा 7940, यही हमारा नंबर निकल के आएगा। ठीक है ना, लीस्ट नंबर हमारा यही निकल के आएगा, सबसे छोटा नंबर हमारा यही होगा। ठीक है, अगर हमसे सबसे बड़ा नंबर पूछता तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई नंबर डिजिट देता है ना, अगर हमसे पूछा सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन सा है, तो हम इसको 5 डिजिट का नंबर 99999, इसके नजदीक ले जाने की कोशिश करते हैं। 5 डिजिट का पूछता है तो कितना ले जाता, लगभग लगभग 97 100,
मतलब ये 11 से गुना करते तो लगभग ये इसके नजदीक चलता, 11 के नजदीक जाता, तब ये जाके सबसे बड़ा डिजिट होता है। 11 से गुना करते तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा बनता है। लेकिन हमसे बोला है कोई डिजिट नहीं बोला है, हमसे बोला है कि ऐसा नंबर जो 36, 72, 80 और 88 से भाग जाने के बाद 16, 52, 60 और 68 रिमाइंडर दे, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर हमारा निकल के आया 7,940। अब इससे पूछा इसकी जो है अंकों का योग हमसे पूछा है, यानी डिजिट्स का सम। तो कर लेंगे। 9 और 7 16, 16 और 4 कितना आया 20, ठीक है ना। 16 और 4 20, 20 का मतलब 2, यही तो आ रहा। कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार ये माइनस होगा ना, सॉरी है, ये माइनस था, क्या करवा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, सॉरी हाँ, यहाँ जो फॉर्मूला बैठेगा आपका क्या बैठेगा, n बराबर एलसीएम ऑफ कोई भी नंबर a b c और माइनस डी, ठीक है, डिफरेंस का सब्सट्रैक्ट करना। और डी हमारा क्या है, a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई और जो है c माइनस जेड, हमारा ये जो है हमारा डिफरेंस है, ठीक है। और ए जो हम ए कोई भी नंबर है, ए हमारा एक नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है, जो एन से भाग जाने पे एक्स वाई जेड हमारा रिमाइंडर देता है, ठीक है। यही था हमारा फॉर्मूला। तो अब कर लेते हैं। -20 करेंगे तो कितना जाएगा, -20 करेंगे तो 7 और 9 ये जाएगा। 7 और 9 का मतलब कितना हो गया 16। 7 और 9 का अंकों का योग कितना हो गया 16। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा। ब्रेक में आपको जो है इसके बाद मैं पार्ट 2 डालूंगा, हाँ इसका, क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें मैनेजमेंट से रिकमेंडेशन है कि वीडियो थोड़ा छोटा छोटा करके पार्ट बाय पार्ट डालने की कोशिश कीजिए। तो मैं जो है 5 या 6 क्वेश्चन की एक वीडियो में कोशिश करूंगा डालूं, ठीक है। देखिए ठीक है, अब क्या दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, जब सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है, जब 23 A 6 B जो है 3 से भाग जाए लेकिन 9 से भाग ना जाए, ठीक है, यही हमें बताना है। तो मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, शायद बताया भी है मुझे याद नहीं है, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या है A B C D E, ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे A प्लस बी प्लस सी, इसका जो डिजिटल सम है, ठीक है, D प्लस ई, डी प्लस ई, इसका जो डिजिटल सम है ये कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। मतलब मान लेते हैं दो, एक नंबर है एबीसी की जगह, इसकी जगह 2 3 9 4 7, ठीक है, मान लेते हैं इस टाइम पे, ठीक है। अगर इसका डिजिटल सम 3 होना चाहिए, 3 कैसे होगा, 3 या 9 होना चाहिए। 3 से भाग 3 से भाग जाने की एक प्रॉपर्टी है, या तो इसका डिजिटल सम 3 होना चाहिए, या तो 6, या तो फिर 9, ठीक है। 3 का गुणांक होना चाहिए, ठीक है। 3 का मल्टीपल होना चाहिए इसका डिजिटल सम, यही प्रॉपर्टी कहती है। या तो इसका डिजिटल सम 3 हो, या तो फिर 6 हो, या तो 9, ठीक है। तो करते हैं। 3 तो ये 3 कट गया, 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9, ये भी कट गया, 9 तो हो गया, बचा 4। मतलब ये 4 जो है न, इस 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब ये जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, क्या ले लें, 2 ही ले लेते हैं। 3 4, 4 2 6 3 9, यहाँ 5 और यहाँ पे 1, ठीक है, ये ले लेते हैं।
अब देखते हैं, 3 का तो डिजिटल सम 3 है, यहाँ पे 3 और 2 6, ये भी बन गया है इसका, ये भी कट गया 6, और यहाँ पे भी 6, तो ये भी कट गया। ठीक है, एक और बार दूसरी तरीके से भी कर लेते हैं। देखिए 3 से तो भाग जाएगा, तो 3 तो डिजिटल सम आएगा ही, और यहाँ पे 5 है, 4 और 5 9, ये भी कट गया, क्योंकि 3 का डिजिटल सम होने के लिए आपको या तो डिजिटल सम 3 हो, 6 हो या 9 हो, तो ये 4 और 5 9, ये भी कट गया, 3 और 1 2 और 1 3, ये भी कट गया। मतलब ये 2 3 4 5 1 जो है डिजिटल, ये इसका डिजिटल सम जो है 3 बन रहा है, तो इसलिए ये जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये भी करना है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया, ये था 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए करते हैं। अब हमें इसको बनाना कितना है, 3 6 और 9, एक नंबर है 2 3 ए 6 8 बी, ठीक है ना। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जो डिजिटल सम है हमें इस प्रकार सेट करना पड़ेगा, इसका डिजिटल सम जो है या तो 3 आए या तो 6 आए, लेकिन 9 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 9 नहीं बनना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये 3 से कट गया, और ये 6, 3 6 9, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, 3 से भी कटेगा, ये 9 से भी कटेगा, इसको हटा देते हैं। अब बचा हमारे पास 8 और 1 8 और 2 10, 10 में से हमारा कितना बचा, एक एक बचा, 9 तो डिजिटल सम खत्म हो गया। अब हमारा क्या करना चाहिए, ए प्लस, ऐसा नंबर लेना हमें जो कि ए प्लस बी प्लस वन, एक की जो डिजिटल सम है वो कितना है, या तो 3 आए या तो 6 आए। ठीक है, या तो डिजिटल सम 3 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यही हमसे सवाल में पूछा है। और जो ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या कर सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 बनाने के लिए या तो इसमें एक एक जोड़ दें तभी पॉसिबल है, एक एक जोड़ेंगे तो दोनों सेम वर्ड सेम हो जाएगा, और मैक्सिमम पहुंचेगा नहीं। तो हम मैक्सिमम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो एक तो हमारा रहेगा ही रहेगा, इस एक की जगह हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे तो अभी बड़ा नंबर बनेगा। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं, तो बी की जगह अगर हम 4 लिखते हैं और एक की जगह पे फिर हमको छोटा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 की इकाई पे है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ा नंबर लेंगे, तभी ये नंबर जो है हमारा बड़ा बनेगा। ठीक है ना, इसलिए हम ये नंबर बड़ा लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या ले सकते हैं, एक 5 ले सकते हैं, यहाँ पे 5 ले सकते हैं, और इसकी जगह 0 भी लेंगे तो भी जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ही हमारा बन के निकलेगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा ही नंबर हमारा बन के निकलेगा, यहाँ पे 0 भी लेंगे तो, क्योंकि 4 लेंगे फिर 1 लेंगे तो भी हमारा 5, और यहाँ 0 रखेंगे इससे तो छोटा ही आएगा, 4 यहाँ पे रखेंगे और 1 जो है ये छोटा ही बनेगा, किसके तुलना में, 5 और 0 की तुलना में ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 3, और एक ही जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 6 8 0। ये ये जो है आपका 3 से भाग जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या, हाँ कुछ तो गड़बड़ किया है, वापस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं मैच हो रहे, ये जो हमने क्या किया था, ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी, ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी, क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस ए प्लस बी, यही निकल के आई थी। इसकी डिजिटल सम कितना है, 3 या 6 होना चाहिए ना, सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू बोला है, तो यहाँ पे हम जो है एक ही जगह पे 9 ले सकते हैं। ठीक है, 9 लेंगे तो भी भाग जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं,
यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे 5 ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे करेंगे 1, 9 प्लस 1 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 15। 15 का जब डिजिटल सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, ठीक है ना। 15 का डिजिटल सम करेंगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पे ए की जगह हम 9 लिख सकते हैं और बी की जगह 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए की जगह 9 लिखा है, इस ए की जगह 9 लिखा है और इस बी की जगह 5 लिखा है। तो हमारा यही वाला नंबर जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 से विभाजित होगा लेकिन 9 से नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब आप चेक कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, ठीक है। ऑप्शन से मैं सोचा था ऑप्शन से बताऊंगा आपको, लेकिन दिमाग से स्किप कर गया मेरा, इसलिए मुझे घुमा फिरा के जाना पड़ा। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, डिजिटल सम चेक कर लीजिए, किसका 9 है? ये 9, 9 से 9 चला जाएगा, 6 और 3 9, 8 8 16, 8 और 8 कितना हो गया? 16, 16 का 1 और 6 7, 7 और 2 9, मतलब इसका डिजिटल सम 9 है, ये आंसर नहीं है। इसका डिजिटल सम चेक कर लेते हैं, 9 से जाएगा, 9 से 9 कट गया, कितना जाएगा? 8 कितना गया? 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 5, 19 और 5 कितना हो गया? 24। 24 का डिजिटल सम क्या है? 6, मतलब ये एक पॉसिबल वैल्यू है हमारे पास। आगे भी चेक कर लेते हैं, इसके भी 9 से ये कट गया 9, इसके बाद क्या बचा? 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 8, 19 और 8 27, 27 का मतलब 2 और 7, 2 प्लस 7 मतलब 9, मतलब ये भी डिजिटल सम इसका 9 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आता है आगे 7 और 2 9, ठीक है। ये 6 और 3 9, ये भी कट गया, 8 और 7 ये क्या गया? 15, ये भी डिजिटल सम बन रहा है। डिजिटल सम इसका 15 बन रहा है, ये 6 आ रहा है, लेकिन हमें बोला है सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो संख्या है इस वाली संख्या से बड़ी है, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है, तो इसलिए हमारा जो है ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही करते हैं, इसका पार्ट 2 मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और आगे सब्सक्राइब करने कीजिए चैनल को। हमारे सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों अचानक से रुक गए हैं, कोई भी एक भी सब्सक्राइबर 2 या 3 दिन में नहीं बढ़ा है। नहीं तो हर दिन जो है करीब करीब 1000 से 1500 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे थे कुछ दिनों में, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया हमें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमें ये जो विकट की स्थिति है हमारी, इसमें हम आपसे सहायता चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाए, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चीज़ों में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप हमें अपना जो है सुझाव आप कमेंट बॉक्स में वीडियो में दे सकते हैं, जिससे कि हम कोशिश करें कि हमारे वीडियोज़ में और क्या क्या सुधार कर सकें, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।